नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके सेमेस्टर 5 के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के। लास्ट टाइम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने आपका पीवीआर रेशियो, जिसको आप लोग कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, चैप्टर शुरू किया था। इससे जुड़ी हुई टोटल 2 क्लासेस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने दोनों क्लासेस को अच्छे से समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जितने भी फॉर्मूले थे उन सबको मेमोराइज करके, जितनी भी न्यूमेरिकल्स हम सभी ने प्रैक्टिस की थी, आप सभी ने उन तमाम न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। फाइनली आज का क्लास नंबर 3 रहेगा और आज की क्लास के अंदर हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। ब्रेक इवन पॉइंट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेकर के, जो आज की क्लास का हमारा आखिरी आर्टिकल रहेगा। उसके बाद एमएन अरोरा की कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे, किस तरीके से उनको कौन सी अप्रोच के साथ सोल्व करना है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे। और अगर आपको यह क्लास हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्लास 3 को, आज की क्लास को समझना चाहते हैं तो आप सभी के लिए कंपलसरी है, आप सभी को पिछली 2 क्लासेस समझनी पड़ेंगी, जहां पर सबसे पहली क्लास के अंदर पीवीआर रेशियो के मीनिंग से लेकर के और हम लोगों ने उसके फॉर्मूले तक को अंडरस्टैंड किया था। हम लोगों ने देखा था अलग अलग टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, कंट्रीब्यूशन, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रॉफिट। इसके बाद आप सभी ने इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड किया था, अलग अलग फॉर्मूले कैसे ड्राइव किए जाते हैं, इस मुद्दे पर हम लोगों ने अपनी पहली 2 क्लासेस के अंदर चर्चा कर ली थी। उसके बाद कुछ कंक्लूजन्स हम लोगों ने निकाले थे पीवीआर रेशियो के 3 अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, फॉर्मूलों को भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। उसके बाद आपकी किताब की कुछ इलिस्ट्रेशन को प्रैक्टिस किया था। मैं बात करूं सेकंड क्लास की, तो सेकंड क्लास के दरमियान मैंने आपको डिटेल में जाकर के पढ़ाया था ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर आपको अंडरस्टैंड करने हैं, क्या क्या चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने की थी, जब भी आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पे हम लोगों ने 2 पार्ट में ब्रेक इवन पॉइंट को डिवाइड कर दिया था। पहला अमाउंट की टर्म में, दूसरा था आपका चार्ट की टर्म में। यहां पे आप लोगों ने देखा ब्रेक इवन पॉइंट इन द सेल्स वैल्यू या रुपीस कह दीजिए, यहां पे पर यूनिट के हिसाब से आप लोगों ने देखा, और एक था आपका बीईपी इन द कंपोजिट सेल। इस पार्ट को मैं लास्ट क्लास के दरमियान आपको समझा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। आज की क्लास का एजेंडा क्या रहेगा, आज हम समझेंगे चार्ट या जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, ब्रेक वो इवन पॉइंट को लेकर के। यानी कि आज की क्लास का हमारा यही एजेंडा रहेगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग डिटेल में जाकर के समझने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर चार्ट या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ने वाले हैं। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, बस यहां पर आप लोगों ने देखा यहां पे अमाउंट के अंदर सारी वैल्यूज गिवन होती है। यहां पर आप लोगों ने देखा अमाउंट के अंदर वैल्यूज गिवन होती है। उन्हीं अमाउंट को अगर आप लोग प्लॉट कर देते हैं ग्राफ के ऊपर, चार्ट के ऊपर, तो वो कहां पे आ जाएंगी, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आ जाएंगी। अमूमन आप सभी ने देखा होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप लोग देखेंगे, आप लोग 2 एक्सिस की बात करते हैं। मैं केवल पॉजिटिव साइकिल ले रहा हूं, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिन होता है, जहां पर आपकी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू कितनी होती है माय डियर फ्रेंड्स, आपका 0 और 0 होता है। यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे जितनी भी वैल्यूज हैं जो आपके क्या है ब्रेक इवन पॉइंट वाले आर्टिकल के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, वो आपका इनपुट आउटपुट हो, चाहे कुछ भी हो, आपका प्रॉफिट हो, चाहे वो आपका लॉस हो, उसको हम इन दोनों एक्सिस के ऊपर प्लॉट करने वाले हैं। और जो आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वो कैसा होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। सिंपल है, अभी नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे चीजें जब मैं अभी आपको समझाने लगूंगा ना तो आपको समझ में आएगा। उससे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 ही टॉपिक बनते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैंने बताया था आपको क्या सीखना है, आपको कंट्रीब्यूशन सीखना है। उम्मीद करता हूं कंट्रीब्यूशन से जुड़े हुए सारे न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला आप सभी ने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। सेकंड जो टॉपिक था दैट इज द पीवीआर, यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये भी हम लोग डिटेल में जाकर के चर्चा कर चुके हैं। एक आपका क्या था, इसको आप लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, आप सभी को याद होगा इसको क्या बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है, जो आपकी स्क्रीन के सामने भी लिखा हुआ है, बीईपी शॉर्ट एब्रिविएशन है। और मैंने बताया था चौथा एक आर्टिकल रहेगा दैट इज द मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, बोलते हो एमओएस के नाम से जानते हो, या फिर आप लोग मार्जिन बोल दीजिए, आप लोग क्या कहेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, इसको भी अभी आप लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, तो आज की क्लास में हम लोग इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी कवर कर लेंगे और आपका जो ग्राफिकल
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बचा हुआ है बीईपी का, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट का, उसको भी पढ़ लेंगे। तो यहां पर जो आपका पूरा अंडरस्टैंड करने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा जितनी भी इलिस्ट्रेशन आपकी एमएन अरोरा की किताब के अंदर गिवन है, जितने भी पीवाईक्यूज बनते हैं, वो सभी को मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं, ताकि कोई भी ऐसी चीज पेंडिंग ना बचे, कोई भी ऐसी चीज बकाया ना रहे जिसके एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है और आप लोग कहीं ना कहीं उसको लाइट में लेकर के स्किप करके चले जाएं। तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। तो मैं पूरे एक एक कंटेंट को बहुत डिटेल में जाकर के आपको पढ़ाने वाला हूं। आप लोग मेक श्योर करके एक एक वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो अभी अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास के अंदर क्या है, देखिए ब्रेक इवन चार्ट हम पढ़ने वाले हैं। क्या बोलते हो आप लोग इसको? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हो। देखिए कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है। जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वी हैव अ टू एक्सिस, फर्स्ट इज एक्स एक्सिस, सेकंड इज वाई एक्सिस। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि अगर आपको यह समझ में आ जाए एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पर क्या प्लॉट करना है, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। यानी कि अगर आप लोग देखेंगे ये वाली आपकी वाई एक्सिस होती है, ये वाली आपकी एक्स एक्सिस होती है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस होती है और आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है। इस पॉइंट को माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या बोल के चलते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया था, इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोल के चलते हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान देने वाली अभी बातें मैं आपको समझाऊंगा। एक्स एक्सिस के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग क्या लेके चलेंगे? हम अपनी आउटपुट लेके चलेंगे। एक्स एक्सिस पर आप लोग क्या लेके चलेंगे? हम लोग अपनी आउटपुट लेके चलेंगे। सर क्या मतलब है आउटपुट का? ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आउटपुट का मतलब याद रखिएगा, या तो हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे अपना सेल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना, अगर आप लोग नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं तो वाई एक्सिस पे कॉस्ट प्लॉट होगा। अगर आप लोग सेल्स की बात करते हैं तो वाई एक्सिस पे रेवेन्यू प्लॉट होगा। माने रिस्पेक्टिव टर्म को आपको इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर आप लोग वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वाई एक्सिस पे आप लोग क्या करेंगे? वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ड्रॉ करने वाले हैं? या तो आपका कॉस्ट आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा? आपका रेवेन्यू आ जाएगा। क्लियर? आपको याद रखना है, या तो कॉस्ट आएगा या तो रेवेन्यू आएगा। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं, जब भी आप लोग नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस पे ऊपर आपका कॉस्ट चला जाएगा। अगर आप लोग नीचे, अगर आप लोग एक्स एक्सिस के ऊपर सेल्स की बात करते हैं तो वाई एक्सिस के ऊपर आपका क्या चला जाएगा? रेवेन्यू चला जाएगा। तो दोनों चीजें मैंने इकट्ठी लिख दी हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स एक्सिस के ऊपर आप लोग आउटपुट लेके चलते हैं। आउटपुट आपका यूनिट्स के अंदर भी हो सकता है, सेल्स के अंदर भी हो सकता है, जो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप यूनिट्स के अंदर लेते हैं तो वाई एक्सिस पे कॉस्ट लीजिएगा। अगर आप लोग सेल्स के अंदर लेते हैं तो वाई एक्सिस के ऊपर आपको रेवेन्यू लेके चलना है। अब अलग अलग लाइंस का इस्तेमाल भी हम लोग इस ग्राफ के दरमियान करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली जो आपकी लाइन है वो क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट लाइन है। दूसरी टोटल कॉस्ट लाइन है। तीसरी सेल लाइन है। क्लियर है? अब यहां पे अगर आप लोग ध्यान देंगे, जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी आ जाता है और वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल रहने वाली है। क्लियर है? जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट लाइन है वो कैसी रहेगी? हॉरिजॉन्टल रहेगी, नोट कर लीजिएगा। और सेल्स लाइन की बात करूं तो ये कहां से शुरू होने वाली है? ये आपकी ओरिजिन से शुरू होने वाली है। अभी मैं आपको दिखाऊं भी का कैसा ग्राफ बनता है। एक बार ये 3-4 बातें आपको समझनी है। कब आपको आउटपुट के अंदर यूनिट लेना है, कब यूनिट के साथ आपका कॉस्ट आएगा, कब रेवेन्यू आएगा। सिंपल सा लफड़ा है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जहां पे ये लाइंस कट करती है, इंटरसेक्शन ऑफ सेल्स लाइन एंड द टोटल कॉस्ट लाइन, दो लाइनें आप लोग लेके चलेंगे। एक तो आपकी सेल्स लाइन रहेगी, एक आपकी टोटल कॉस्ट लाइन रहेगी। क्लियर है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक आपकी सेल्स लाइन रहेगी, एक टोटल कॉस्ट लाइन रहेगी। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, वहां पर आपको क्या मिलने वाला है? वहां पर आपको माय डियर फ्रेंड्स ब्रेक इवन पॉइंट मिलने वाला है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, माने आपको क्या मिलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा। यानी कि ये अगर आपका ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, ये अगर आपका ग्राफ है तो यहां पे एक लाइन तो आपकी ओरिजिन से शुरू होगी, एक लाइन एक पर्टिकुलर वैल्यू से शुरू होगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो ओरिजिन से लाइन शुरू हुई, जो ओरिजिन से आपको दिखाई दे रही है, ओरिजिन से कौन सी लाइन है? सेल्स वाली है। तो ये आपकी किसकी लाइन है? ये सेल्स की लाइन है। अगर आप लोग यहां पे देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपको दिखा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कौन सी लाइन है? ये फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन है। ठीक है? ये क्या कहेंगे आप लोग? इसको फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन कहेंगे, जहां पे इंटरेक्शन
हुआ है ना, जहां पे कट हुआ है, इस पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। याद रखिएगा क्या बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। और एक इंपॉर्टेंट बात साथ साथ मैं आपको बताता चलूं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, यहां पे आपके दो रीजन बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स, दो रीजन। एक आपका ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे आपको दिख रहा है ये वाला रीजन बनेगा, क्लियर है। और अगर आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर वाले रीजन की बात करते हैं तो ये वाला रीजन बनेगा, क्लियर है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये वाला जो रीजन है ना, ये रीजन जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके प्रॉफिट का रीजन है, क्लियर है। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट का रीजन है। और अगर आप लोग इसकी बात करते हैं तो ये आपके लॉस का रीजन है। तो ये भी आपका क्लियर हो जाता है इसी पर्टिकुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से। अगर आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो दो लाइनें मिलेंगी, एक सेल्स की लाइन होगी, एक फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन होगी। सेल्स की लाइन हमेशा ओरिजिन से निकलेगी और फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन कोई वैल्यू के साथ निकलेगी, जो जहां पे इंटरसेक्ट होगी वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। इससे ऊपर वाला रीजन प्रॉफिट की तरफ चला जाएगा, इससे नीचे वाला रीजन रेड जोन क्यों है, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। देखिए लेफ्ट ऑफ द बीईपी, बीईपी के लेफ्ट में अगर आप आते हैं तो लॉस एरिया होएगा, और अगर आप लोग बीईपी के राइट में जाते हैं तो आपका प्रॉफिट एरिया होएगा, जो कि आपको प्रॉपर ग्राफ के अंदर दिखाई दे रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका फाइनल कंक्लूजन, जहां से आप लोग चीजों को और बेटर वे में समझ सकते हैं। यहां पे देखिएगा ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो मैंने क्या लिख दिया यहां पे, आपका एक्स एक्सिस लिख दिया। ये वाला क्या है आपका, ये आपका वाई एक्सिस है, क्लियर है। तो आप लोग क्या लिखेंगे यहां पे, सर ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे अगर नीचे आपने यूनिट सोल्ड लिया है, देखिए यूनिट सोल्ड ले लीजिए या फिर सेल्स कह दीजिए, ठीक है ना। अगर आपने सेल्स लिया है तो यहां पे क्या आ जाएगा, आपका रेवेन्यू आ जाएगा, क्लियर है। एक एक्स एक्सिस हो गया, एक क्या हो गया आपका वाई एक्सिस हो गया। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है जो भी लाइन आपकी ओरिजिन से शुरू हुई, एक लाइन आपको दिख रही है ओरिजिन से शुरू हुई लाइन है, ये किसकी लाइन है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके सेल्स की लाइन है, क्लियर है। ये किसकी लाइन है, आपके सेल्स की लाइन है। और यहां पे अगर आप लोग देखेंगे, देखिए यहां पे ये रेवेन्यू दिख रहा है ना आपको, रेवेन्यू वाला, और ये किसकी लाइन है, ये कॉस्ट की लाइन है, ठीक है। तो ये वाली लाइन किसकी हो जाएगी, आपकी कॉस्ट की हो जाएगी, क्लियर है। ध्यान क्या देना है, जहां पे ये कट करती है वो पॉइंट क्या होता है, आपका बीईपी पॉइंट होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, लॉस दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आप लोग चलते हैं यहां पे, अगर आप लोग कहेंगे सर अगर हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं, किससे, बीईपी के लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो हमारा लॉस होएगा। अगर हम लोग राइट की तरफ चलते हैं तो हमें क्या होएगा, हमें यहां पे प्रॉफिट होने वाला है, क्लियर। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्लियर। तो ये आपका क्या है, दिस इज द ब्रेक इवन एनालिसिस, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ब्रेक इवन चार्ट भी बोला जाता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको एक और किस नाम से जाना जाता है, ब्रेक इवन चार्ट के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम के अंदर कई बार ऐसे सवाल आते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। थ्योरी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको क्या कहते हैं, इसको आप लोग कहते हैं ब्रेक इवन चार्ट, क्लियर है। और किस नाम से जाना गया है, आप सभी के सामने लिखा हुआ है, दिस इज द ब्रेक इवन एनालिसिस। हम लोग क्या कहते हैं, इसको ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं, क्लियर है। तो आप लोगों को बस इसको याद रखना है, ठीक है। और आपको समझ में आना चाहिए, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है तो किस तरीके से आपको करना है। ये जो वैल्यू है ये फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू है, इससे नीचे जो आएगा वो सारा फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, इससे ऊपर जो आएगा वो क्या रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। इस पर भी जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था सर, हम इससे पहले क्या पढ़ के आए थे, अमाउंट के अंदर। ये तो काफी अहम इंपॉर्टेंट आर्टिकल था आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैंने बताया था जो आपकी क्लास नंबर 3 में लेके आऊंगा, अगर आपको याद हो तो सेकंड क्लास में बोला था, क्लास नंबर 3 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, चार्ट या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने कुछ बातें देखी, एक्स एक्सिस कौन सा होएगा, वाई एक्सिस कौन सा होएगा, कौन सी लाइन ओरिजिन से निकलेगी, कौन सी हॉरिजॉन्टल रहेगी, एक्स एक्सिस पे क्या होएगा, वाई एक्सिस पे क्या होएगा, ओरिजिन क्या होता है, बीईपी के लेफ्ट में जाते हैं तो कब लॉस होता है, कब प्रॉफिट होता है। और फाइनल आपके सामने जो बना बनाया चार्ट है वो भी है, और मैंने बनाना भी आपको सिखा दिया। कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपको करके आना है अगर एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है, क्लियर। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहां तक आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा कि सर जो ये बातें बताई है ये समझ में आ गई हैं। अगर आपने एक बार ब्रेक इवन चार्ट को समझ लिया, ब्रेक इवन एनालिसिस को समझ लिया, तो कई बार दिमाग में आता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां से निकल के आएंगी, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग बात करते हैं प्रॉफिट प्लानिंग की, तो मिनिमम सेल्स रिक्वायर्ड टू अवॉइड द लॉसेस, यहां पे आपको थोड़ा ध्यान में देना है। जब भी आप लोग प्रॉफिट प्लानिंग करते हैं तो
यहीं से पता चलता है एग्जैक्टली कितनी मिनिमम आपको सेल चाहिए कि ताकि हम किसको अवॉइड कर सके, लॉसेस को। लॉसेस का मतलब नुकसान को हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। नुकसान को अवॉइड करने के लिए हमें एग्जैक्टली कम से कम कितनी मिनिमम सेल चाहिए, ये सब बातें कहां से निकल के आती हैं, ये आपके ब्रेक इवन पॉइंट से निकल के आती है। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, ये कहां से निकल के आती है, ये आपके ब्रेक इवन पॉइंट से हमें पता चलता है। ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपके पास है ना, तो आप लोग इजीली बता पाएंगे कि यस इतनी सेल्स आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप लोग मिनिमम लॉसेस से बचना चाहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहां पे एक शब्द आएगा अभी अगला आर्टिकल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, दैट इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या बोलते हैं आप लोग इसको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन है। अगर हम उससे नीचे गए तो लॉस में चले जाएंगे, उससे ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट में चले जाएंगे। आगे मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना होता मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, एक्चुअल सेल्स के अंदर से ब्रेक इवन सेल्स माइनस करेंगे अपॉन में एक्चुअल सेल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज के लिए 100। इस पे स्टार लगा लीजिएगा अभी, यानी कि कुछ देर बाद मैं अभी आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है डिसीजन मेकिंग टूल के अंदर। अगर आप प्राइसिंग से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हैं तो उस केस में हमारा बीईपी काफी हेल्प करता है। अगर आप लोग प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन लेना चाहते हैं उस केस में हमारा बीईपी काफी हेल्प करता है। अगर आप लोग कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हैं, आप सभी ने चौथे सेमेस्टर के दरमियान पढ़ा होगा, और कॉस्ट रिडक्शन पॉलिसीज की बात करते हैं, यहां पे पॉलिसीज का भी जिक्र आ गया है। यह काफी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। यहां पे किसकी बात होगी, पॉलिसीज की बात होगी। किससे जुड़ी हुई, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट के अंदर अगर रिडक्शन करना है उससे जुड़ी हुई पॉलिसीज, इन सब के बीच में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, आप लोग एक शब्द में डिफाइन कर सकते हैं, सर हमें ब्रेक इवन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट बात और आप ध्यान दीजिएगा, रिस्क मेजरमेंट भी यहां से होता है। माने अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला तो वहां से हम लोग रिस्क बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, रिस्क बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, अगर आपकी बीई की वैल्यू ज्यादा है, क्या है आपका, मान लीजिए आपकी जो ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू क्या है, हायर है, तो आप लोग ये मान के चले अगर ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू ज्यादा है तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हम लोग लॉस की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके बीईपी की वैल्यू, ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू लोअर है तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका बिजनेस किसकी तरफ है, प्रॉफिट की तरफ है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको इन बातों पर ध्यान देना है कि एग्जैक्टली हम कहां पे बात कर रहे हैं। बीईपी ही डिसाइड करता है, बता देता है कि रिस्क मैनेजमेंट या मेजरमेंट किस तरीके से करना है। अगर आपका बीईपी लोअर होता है तो हम लोग किस में होते हैं, सेफर बिजनेस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट बातें आज की क्लास के अंदर करी। एक तो अगर आप लोग बीईपी की बात करते हैं, सर बीईपी का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं, और स्पेसिफिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो कैसे करना है। मेरा मानना है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ बीईपी क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है। कई बार थ्योरी के प्रोस्पेक्टिव से सवाल पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बीईपी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। माने अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से फैक्टर हैं, यानी कि अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं जो किसको अफेक्ट करते हैं, जो आपके बीईपी को अफेक्ट करते हैं, तो आपको याद रखना सबसे पहला फैक्टर तो आपका यही होता है जिसको आप लोग एफसी कहते हैं। माने जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं, पहला फैक्टर होगा। ठीक है, अगर आप लोग दूसरे फैक्टर की बात करते हैं तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होएगा, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस कह देंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आप लोगों को याद रखना है, सेल्स मिक्स करके एक टॉपिक होता है, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, सेल्स मिक्स आपका ये तीसरा फैक्टर रहने वाला है। चौथा फैक्टर अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आपका दूसरा कॉस्ट जो कौन सा होता है, वेरिएबल कॉस्ट बोल दीजिए, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, हम लोग क्या कहते हैं इसको, मार्जिनल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट एवर यू कैन से। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट जनरली आप लोग इसको वीसी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये चार फैक्टर हैं, ये क्या है आपके चार फैक्टर हैं जो किसको इंपैक्ट करते हैं बच्चों, ये इंपैक्ट करते हैं आपके बीईपी को, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट को। ठीक है, किसको इंपैक्ट करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को इंपैक्ट करते हैं, या आप लोग कह सकते हैं अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग देखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट की अगर आप लोग बात करते हैं, अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा हुआ तो हायर बीईपी होगा, अगर हायर बीईपी हुआ तो बिजनेस के अंदर लॉस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर आप लोग देखेंगे सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, अगर आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ तो लोअर बीईपी होगा, और लोअर बीईपी का मतलब यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अगर आप लोग वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हायर वेरिएबल कॉस्ट लोअर कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, लोअर कंट्रीब्यूशन रहेगा, और जिससे हाई बीईपी, और जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट हाई होता है ना तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग किसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं, लॉस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। सेल्स मिक्स
की बात करें तो शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ हाई कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट, इसका मतलब आप लोग ये मान के चले लोअर बीईपी का मतलब क्या होएगा, आपका प्रॉफिट होएगा। ठीक है, ये सारी बातें मैं कहां से प्रॉफिट और लॉस की बातें कर पा रहा हूं, क्योंकि अभी अभी मैंने 3 क्लासेस तो आपको लिए ना, तीसरी क्लास है, यहां पे सारी बातें मैंने आपको बताई हैं कि कब क्या चीजें होंगी। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस किया है, अच्छे से क्लास को लगाया है, तो आई एम 100% डेम श्योर कि आप लोग ये सारी चीजें इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा अगर आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो मेक श्योर करके माय डियर फ्रेंड्स आपको दोनों, यानी कि अगर आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर भी अगर आप लोग अमाउंट वाला सेक्शन लेते हैं जहां पे 3 हमने पर्टिकुलर मार्जिन किया, फिर कैटेगरियां बनाई थी, और दूसरा अगर आप लोग चार्ट वाले की बात करते हैं, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आज की क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, यहां तक आपको क्लैरिटी मिला होगा। तो यहां पर आकर के आपके 3 अहम टॉपिक कवर हो जाते हैं। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, सेकंड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पीवीआर रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और तीसरा क्या पढ़ा है हम लोगों ने, ब्रेक इवन पॉइंट। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो एक ही टॉपिक आपका रहता है, कौन सा टॉपिक रहा अभी अब मेरे को बताइए, दैट इज द मास, जिसको आप लोग कहते हैं एमओएस। क्या कहते हैं, एमओएस माने मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप लोग किस नाम से जानते हैं इसको आप लोग कहते हैं दिस इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप लोग क्या कहते हैं इसको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एमओएस का मतलब क्या होएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होएगा। ये आपको अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा करके रखना है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें कवर हो गई हैं, ध्यान दीजिएगा आज की क्लास के अंदर सारी चीजों को आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, आपको एक एक चीज के नोट्स बनाने हैं अगर आप लोग फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेटर स्कोर करना चाहते हैं। ये सारी चीजें लिख लीजिएगा, ये वाला चार्ट अच्छे से बना लीजिएगा, आपको कैसे बनाना है ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं, क्लियर है। अभी हमने समझा इसके इंपॉर्टेंस क्या है बीईपी की, और बीईपी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इस मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है, क्लियर है। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो हम कहां पे आ गए हैं, हम लोग आने वाले हैं हाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर। याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, किसकी बात कर रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो एमओएस का मतलब क्या होता है, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। सबसे पहले बात वही हम किसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन लेके चलेंगे, आईसीएमए लंदन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लेके चलेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल यानी कि और बजटेड सेल्स, यानी कि यहां पे क्या होगा, यहां पे आपकी जो एक्चुअल सेल्स है या फिर दूसरी क्या है, बजटेड सेल्स है, ये अगर एक्सेस करती है, ये आपका बियॉन्ड जाती है ओवर द ब्रेक इवन सेल, किसकी बात हो रही है, ब्रेक इवन सेल के बियॉन्ड जाती है, तो दैट इज कॉल्ड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या बोलते हैं आप इसको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सिंपल डेफिनेशन में आप लोग ये समझ सकते हैं, जो आपका एमओएस है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इज द एक्स्ट्रा सेल अबोव द ब्रेक इवन पॉइंट। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, माने अगर आपसे पूछा जाए सर आप लोग एमओएस को डिफाइन कीजिए कुछ एक सिंपल सेंटेंस में, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग ये कह सकते हैं आपका एमओएस इज द, आपका क्या है, एक्स्ट्रा सेल्स है। ये क्या है, आपका एक्स्ट्रा सेल्स है, याद रखिएगा ये क्या है, आपका एक्स्ट्रा सेल्स है। क्या है, ये आपका एक्स्ट्रा सेल्स है, ठीक है कि नहीं है। और जो कहां पे है, ध्यान रखिएगा, अबोव द ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये किससे अबोव है, ये आप लोग याद रखिएगा, अबोव द ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम लोग क्या कह देंगे, हम कह देंगे ये ब्रेक इवन पॉइंट से अबोव होता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बीपी जिसको कहते हैं, बीपी से अबोव जो भी एक्स्ट्रा सेल होगी उसको आप लोग बोलेंगे सेफ्टी ऑफ मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, व्हाटएवर यू कैन से। ये वाला पॉइंट है ना, जो अभी आपका ये वाली जो मैंने लाइन लिखी हुई है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते और न्यूमेरिकल आ जाता है। इट शोज हाउ मच सेल्स कैन ड्रॉप, ध्यान रखिएगा कितनी सेल क्या होगी, आपकी ड्रॉप होगी बिफोर द बिजनेस स्टार्ट इंक्योरिंग ए लॉस। मतलब ध्यान रखिएगा आपका बिजनेस क्या है, इंक्योर करना शुरू कर चुका है लॉस, उससे पहले एग्जैक्टली कितना सेल्स ड्रॉप होगा ये कौन बताता है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताएगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, क्या बताया मैंने, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ मच सेल्स कैन बी ड्रॉप बिफोर द बिजनेस स्टार्ट इनक्योरिंग ए लॉस। आपका बिजनेस क्या शुरू कर देता है, इनक्योरिंग ए लॉस शुरू कर देता है। उस केस में हमें क्या बताता है, ये कि एग्जैक्टली बताता है आपका सेल्स का क्या डेटा रहेगा, और वहां से आपका एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, एक आप लोग कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि एग्जैक्टली अब हमारा बिजनेस क्या हो गया है, लॉस में जाना शुरू हो गया। वहां से हम लोग जो नेसेसरी स्टेप है बचा उनको ले सकते हैं। क्लियर, उम्मीद करता हूं बातें आपको यहां तक समझ में आई होंगी, क्लैरिटी मिला होगा। तो ये बात समझ में आई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। ओके,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब जो भी आपके ब्रेक इवन पॉइंट से अबोव जो भी एक्स्ट्रा सेल्स होगी उसे क्या बोलेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेकर के डायरेक्ट कंक्लूजन आप लोग पढ़िएगा। क्या कहता है, ये इंडिकेट करता है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी को इंडिकेट करने वाली टर्मिनोलॉजी कौन सी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये किसी भी बिजनेस के अंदर एग्जैक्टली रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कितनी है ये हमें कहां से पता चलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से पता चलता है। एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है माय डियर फ्रेंड्स, क्या याद रखनी है, देखिए नोट कर लीजिएगा प्लीज, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी एमओएस की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि आपके एमओएस की वैल्यू क्या है, आपकी लार्ज है, और दूसरा केस क्या बन सकता है, आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या है, आपकी स्मॉलर है। क्लियर है, एक आपकी क्या है, लार्जर है, एक क्या है, आपकी स्मॉलर है। अगर आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू ज्यादा है तो आपको ध्यान क्या रखना, आपको अपने जहन में रखना है बिजनेस सेफर है, प्रॉफिट स्टेबल है। ध्यान रखिएगा, आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस है सेफर, आपका बिजनेस है सेफ, आपका बिजनेस क्या है, सेफ है, और प्रॉफिट क्या है, स्टेबल है। क्लियर है, तो आपसे पूछा भी जा सकता है प्रॉफिट स्टेबल है, इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। जितना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना बिजनेस ज्यादा स्टेबल, और जितना स्मॉल बिजनेस आपका होगा ना, यहाँ पे आपकी रिस्क, आपका बिजनेस किस में रहेगा, रिस्क जोन में रहेगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, बिजनेस इज इन रिस्क। ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे बिजनेस किस में है, आपका रिस्क में है। और अगर आप लोग स्मॉल फॉल इन सेल्स में कॉज द लॉस, ठीक है ना, यानी कि आपका छोटा सा भी अगर सेल्स के अंदर ड्रॉप होता है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, स्मॉल ड्रॉप इन सेल। ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे, स्मॉल ड्रॉप इन सेल। ठीक है ना, जिससे आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ा क्या हो सकता है, बड़ा हमारे पास लॉस हो सकता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, नोट कर लीजिएगा। ये ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब ये सारे पॉइंट लिखने होते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझ में आ गया, इसकी थ्योरी समझ में आ गई है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सबसे ज्यादा फॉर्मूले कहां पे होंगे, याद रखना। ठीक है, अगर आप लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, 100 माइनस में बीईपी का परसेंटेज अगर आप लोग ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट का, या ब्रेक इवन सेल बोल दीजिए, वॉट एवर यू कैन से। अगर आप लोग इसके अंदर से क्या माइनस कर देते हैं, अगर आप लोग माइनस कर देते हैं ब्रेक इवन सेल को या ब्रेक इवन पॉइंट की परसेंटेज को, अगर 100 के अंदर से माइनस करते हैं तो आपको क्या मिल सकता है, आपको एमओएस मिल सकता है। और इसी को रीअरेंज करके आप लोग कह सकते हैं, अगर आपको बीईपी का परसेंटेज निकालना है तो आप लोग कहेंगे 100 माइनस में आप लोग क्या कहेंगे, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, पहला फॉर्मूला है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, याद रखिएगा, बेसिक फॉर्मूला है दूसरा, ये कहता है अगर आप लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी को निकालना चाहते हैं, याद रखिएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को निकालना चाहते हैं तो जो आपकी एक्चुअल सेल है ना, क्या कहेंगे आप लोग, जो भी एक्चुअल सेल है उसके अंदर से हमें माइनस कर देना है बीईपी सेल को, माने ब्रेक इवन पॉइंट सेल को। क्लियर है, आप लोगों को क्या कर देना पड़ेगा, ब्रेक इवन पॉइंट सेल को माइनस कर देना है। एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आप लोग एमओएस निकालना चाहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को निकालना चाहते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट को अगर आप लोग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, एमओएस मिलता है। एक तीसरा फॉर्मूला आप सभी के सामने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, अगर आप लोग एमओएस परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, एक्चुअल सेल लेके चलेंगे, उसके अंदर से हम लोग जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट सेल है उसको माइनस करेंगे, एक्चुअल सेल से डिवाइड करेंगे और 100 से परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास कितने, 3 फॉर्मूला है, कितने हैं आपके, 3 फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखना है, अगर आप लोग बेसिक फॉर्मूले की बात करते हैं तो एक्चुअल सेल्स के अंदर से आपको क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल को माइनस कर देना है। परसेंटेज फॉर्म में अगर आप लोग बात करते हैं तो एक्चुअल सेल के अंदर से पहले ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस करना पड़ेगा और एक्चुअल सेल से डिवाइड करना पड़ेगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग यूजिंग प्रॉफिट एंड वॉल्यूम पीवी रेशियो की बात करते हैं तो प्रॉफिट को किससे डिवाइड कर देना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से डिवाइड कर देना है। अगर आप लोग इतना कर लिया, अगर आपने इतना समझ लिया तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आई थिंक जो 4 आर्टिकल काफी अहम आर्टिकल है पीवीआर के अंदर, माने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के अंदर जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने कवर की, अंडरस्टैंड की, एक तरीके से अपने जहन में बैठाने की कोशिश की है। मेरी पूरी कोशिश है मैं चीजें आपको समझा पाऊं। अगर फिर भी कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है,
कई बार हो जाता है, कोई मिस्टेक हो गई तो उस चीज को आप अवॉइड कीजिए करें, ठीक है। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा, सारा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको कवर हो गया होगा। न्यूमेरिकल पैटर्न अभी हम न्यूमेरिकल पोर्शन अभी हम शुरू करेंगे। जैसे अगर आप बात करते हैं एमएन अरोरा का इलिस्ट्रेशन 5.6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कैसे सोल्व करना है प्लीज फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, चीजें बेहद आसान है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या निकालना है आपको? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल आपको कहता है, आपको गिवन है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या गिवन है आपको? ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है, कितना है आपका? 40% है, क्लियर है। आगे क्या गिवन है आपको? एक्चुअल सेल्स गिवन है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग ये कह देंगे एक्चुअल सेल्स कितना गिवन है? सर हमारे पास एक्चुअल सेल्स है 40,000, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे? 40,000, ठीक है। अभी अभी क्या समझाया था? ब्रेक इवन पॉइंट का हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एमओएस। क्या निकालना है? एमओएस फाइंड आउट करना। दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका आप लोग समझिएगा, इन दोनों के बीच में क्या कोई संबंध था? सर अभी अभी तो आपने बताया अगर हमें एमओएस चाहिए ना तो हम क्या करेंगे? 100 के अंदर से हम लोग बीईपी की परसेंटेज को माइनस कर देंगे। अब 100 आपके सामने है, बीईपी का परसेंटेज कितना है? 40% है। तो सर हमारे पास कितना आ गया? 60% आ गया। माने अगर आप लोग देखेंगे तो आपका एमओएस है वो कितना आ गया? 60% आ गया है। और ये 60% किसका है? एक्चुअल सेल्स का है। किसका है? एक्चुअल सेल्स का है। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? हम इसको एक्चुअल सेल्स से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका एक्चुअल सेल्स आ जाएगा। अब 60% यानी कि 60 और मल्टीप्लाई में आप लोग क्या कहेंगे? एक्चुअल सेल्स का मतलब 40,000 हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग क्या कहेंगे? 40,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये वाला जीरो कैंसिल, 3 0 6 चौका 24, 24,000 आपका क्या आ गया माय डियर फ्रेंड्स? आंसर आ गया। किसको लेकर के? दिस इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या बोलते हैं आप इसको? ये क्या निकल के आया है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। समझ में आया? आई होप कि आपको आया होगा। नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग कोई और दूसरा मेथड देखेंगे। बहुत सारी टेक्निक्स है इनको सोल्व करने की, ठीक है। सेकंड पार्ट पढ़िए क्या कहता है। एक्चुअल सेल्स आपको गिवन है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? आपका एक्चुअल सेल्स लिख दिया है। कितना गिवन है बच्चा? एक्चुअल सेल्स आपको 40,000। वही सेम डेटा है एक्चुअल सेल्स का, तो आपका कितना है? 40,000 है। जो भी है आप देख लीजिएगा। सॉरी 40,000 यूनिट्स है माय डियर फ्रेंड्स। क्या है? आपकी 40,000 यूनिट्स है। उसके बाद क्या गिवन है? ब्रेक इवन पॉइंट कितना गिवन है? 25,000 यूनिट्स है, ठीक है। आपको क्या गिवन है? ब्रेक इवन पॉइंट कितना गिवन है? आपको 25,000 यूनिट्स है, ठीक है। आपको पूछा क्या गया है? वही आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। क्या निकालना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। अभी अभी तो फॉर्मूला हमने पढ़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आप एक्चुअल सेल की बात करते तो हमने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था एक्चुअल सेल के अंदर से अगर हम बीईपी को माइनस कर देते हैं तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। इसका मतलब एक्चुअल सेल्स हमारे पास कितनी है? 40,000 यूनिट्स हैं, ओके। माइनस के अंदर से बीईपी की वैल्यू कितनी है? 25,000 यूनिट्स हैं। तो आप लोग माइनस कर देंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी? 15,000 यूनिट्स आ जाएंगी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? ये आपका स्पेसिफिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने इसको कैलकुलेट किया है। तीसरा पार्ट देखिए, आई होप कितनी बातें समझ में आई होंगी। तीसरा पार्ट बेहद आसान है। ब्रेक इवन पॉइंट कितना गिवन है? देखिए आपको क्या गिवन है? ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है। किसके अंदर है? परसेंटेज के अंदर है। कितना है? 75 है। आपको निकालना क्या है? एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। कैसे निकालते? मैंने बताया था अगर आप लोग एमओएस निकालना चाहते हैं तो 100 के अंदर से अगर आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस कर देते हैं, ठीक है, यानी कि आपका 100 में से अगर आप 75 माइनस करते हैं तो आपका कितना बचेगा? डेट इज 25%। तो अगर आप लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं तो इस तीसरे केस में कितना आएगा? 25% आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा था, कोई ज्यादा यहाँ पे ऐसा लफड़ा नहीं है कि आपको ज्यादा कुछ सोचना पड़े। आप लोग इजीली इस सवाल को कर सकते हैं ना। चलिए अगला पार्ट देखिए। अगला पार्ट क्या कहता है? ये हो गया पार्ट नंबर 3 हो गया है। पार्ट नंबर 4 देखिए। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है? पार्ट नंबर 4 बहुत आसान है सर। ये क्या कहता है? पीवी रेशियो दिया हुआ है 40%। क्या दिया हुआ है? आपको पीवीआर दिया हुआ है, कितना है आपका? 40% गिवन है। आगे क्या है? प्रॉफिट दिया हुआ है 35,000, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट गिवन है आपको कितना है? 35,000 है। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या इंपॉर्टेंट बात है, इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है? हमें निकालना है एमओएस। सर तीसरा फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या फॉर्मूला था? अगर आप प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं पीवीआर से, किससे कर देते हैं? पीवीआर से, तो आपको एमओएस मिल जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे ना एमओएस के, कहां पे गया? एमओएस वाले फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे, कहां पे है वो वाली स्लाइड? देखिएगा, यस ये देखिए, प्रॉफिट अपॉन में पीवीआर, तो आपको क्या मिल जाता है? एमओएस मिल जाता है। तो यहीं पे हमको यही करना पड़ेगा, माने आप लोग क्या कहेंगे? प्रॉफिट
प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 35,000, 35,000 है। ओके, डिवाइड करेंगे पीवीआर, पीवीआर 40% है, 100 से डिवाइड करते हैं। 40% का मतलब क्या होता है 40 डिवाइडेड बाई 100, यही तो होता है ना भाई, यानी कि 4/10 करते हो आप लोग, जिसको क्या लिखा जा सकता है 0.4 लिखा जा सकता है। माने कितनी वैल्यू है 0.4 है, माने इसको कितने से डिवाइड कर देंगे 0.4 से डिवाइड कर देंगे। अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हैं 0.4 से तो हमें अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो क्या आएगा, अगर आप लोग 35,000 को डिवाइड कर देते हैं 0.4 से तो आपका कितना आएगा, दैट इज द 87,500। ठीक है, मैच कर लीजिएगा, आंसर कितना आ गया 87,500। सिंपल। तो इस तरीके के सवाल अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, टेक इट सीरियस, अंडरस्टैंड इट वेल। ठीक है, सिलेबस बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट है। क्यों है, क्योंकि सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अब आपको दे देता हूं होमवर्क। होमवर्क क्या है, इसका लास्ट पार्ट का आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, किस में बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, पीछे की क्लासेस जिन्होंने देखी है ना उन्हीं को ये सारी चीजें समझ में आएंगी, नहीं कुछ नहीं समझ में आएगा क्योंकि डिफिकल्टी है। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 5.7 है। मैं फिर से बता देता हूं, जो भी बच्चे किताब की पूछ रहे हैं, आपकी किताब रहने वाली है एमएन अरोरा की किताब, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको प्रोडक्ट के अंदर भी मिल जाएगा, कि जिन्होंने नहीं खरीदा वो खरीद सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो गिवन है माय डियर फ्रेंड्स। क्या गिवन है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो गिवन है। कितना गिवन है आपका, ये 50% गिवन है। ठीक है, याद रखिएगा ये कितना गिवन है, 50% गिवन है। मार्जिन सेफ्टी रेशियो यानी कि एमओएस भी गिवन है। एमओएस कितना गिवन है आपको, 40% गिवन है। ओके सर, इतनी बातें समझ में आ गई। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द नेट प्रॉफिट। किसके ऊपर काम करना है आपको, नेट प्रॉफिट के ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, ये कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट आपको लेके चलना है। सेल्स वॉल्यूम आपको ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना है। क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट भी आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप लोग ध्यान देंगे सेल्स वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, आपको क्या गिवन है, आपको सेल्स वॉल्यूम गिवन है। कितना गिवन है, 10 लाख गिवन है। अब लगाइए दिमाग, कैसे नेट प्रॉफिट निकाले, कैसे करें सवाल को। अगर आपको याद हो तो अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा। क्या फॉर्मूला पढ़ा सर, हमने पढ़ा था अगर आप लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं, अगर हमारे पास प्रॉफिट है और अगर हम उस प्रॉफिट को पीवीआर से डिवाइड करा देते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से डिवाइड करा देते हैं, तो ये हमारा एमओएस निकल जाएगा। इसका मतलब मैं ऐसे नहीं कह सकता अगर मैं प्रॉफिट निकालना चाहता हूं, क्योंकि नेट प्रॉफिट की बात हो रही है ना, और वो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेकर के, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई में पीवीआर, क्योंकि ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो कितना है, 40% है। ओके, ये कितना हो गया 40, मल्टीप्लाई में अगर आप लोग ध्यान देंगे इसका कितना है 50 है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। क्लियर, तो प्रॉफिट आपका कितना आ गया 2000 आ गया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। यहां से हम लोगों ने क्या निकाला, यहां से हम लोगों ने प्रॉफिट निकाल लिया। अब उसने क्या पूछा, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है आपको, ब्रेक इवन पॉइंट। कैसे निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, अभी अभी हमने सीखा था। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू द, कैसे निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। पिछली क्लास के अंदर अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं। अगर आपने पिछली क्लास देखी हो तो ब्रेक इवन पॉइंट को लेकर के हमने काफी फॉर्मूले समझे थे। अगर आपको याद है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में सीपीयू था और एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में क्या था, कंट्रीब्यूशन था। याद है किसी को, चलिए वो स्लाइड दिखाई देता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, हमने पढ़ा था यस, ये वाला क्या है ब्रेक इवन पॉइंट। ये देखिए एफसी अपॉन में पीवीआर या एफसी अपॉन में सीपीयू। ठीक है, पीवीआर या सीपीयू, ये दो फॉर्मूले आप लोग लेके चल सकते हैं। ये पीछे की क्लासेस का ही सारा एक्सट्रैक्ट है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, ये कनेक्टेड चीजें हैं, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगी। यस, यही स्लाइड थे ना। यस, हम क्या कह रहे थे, या तो हमारे पास क्या हो, फिक्स्ड कॉस्ट हो, उसको हम किससे डिवाइड कर दें, पीवीआर से डिवाइड कर दें, या फिर एक फॉर्मूला और था, अगर हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर हम उसको किससे कर देते हैं, कॉस्ट पर यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। समस्या ये है कि इन दोनों में से हमारे पास कुछ भी नहीं है ना। तो हमारे पास, अच्छा पीवीआर तो है, ये देखिए पीवीआर तो हमारे पास है, लेकिन फिर कहां पे मैटर फंसेगा, मैटर फंसेगा हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। ठीक है ना, किसके ऊपर फंसेगा, फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर फंसेगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सवाल आई थिंक यही होना चाहिए। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो मैं अभी देख लेता हूं। यस, ये आपका, ठीक है,
यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे निकालना, हाँ यस, एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, अगर आप लोग बीपी निकालना चाहते हैं यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट पूछा ना, यस, ये ऐसे मत करो, देखो सिंपल है, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था अगर एमओएस का वैल्यू गिवन है तो इसका रिलेशन ब्रेक इवन पॉइंट के साथ होता है कि नहीं होता है? होता है सर, हमने पढ़ा था एमओएस इज इक्वल टू द सो माइनस में आप लोग क्या कह देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज। यही तो हम लोगों ने देखा था ना, इसको इधर ले आओ उसको उधर ले जाओ, माने आप लोग अगर ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, 100 माइनस में आप लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी कर सकते हैं, 100 माइनस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, 40% है, तो आपका कितना हो जाएगा, 60%। तो आप लोग कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट बराबर है 40 माइनस 100 माइनस 40 कितना हो गया, 60% हो गया। ये तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूं ब्रेक इवन सेल निकालो तो क्या कहेंगे, जो आपका परसेंटेज है, परसेंटेज कितना माय डियर फ्रेंड्स, आपका 60% है, कितना है आपका, 60% है। क्लियर है? आप लोग क्या कहेंगे, 60% है, इसको मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, सेल्स कितने की है, 10 लाख की, सवाल में गिवन है, कितना गिवन है, 10 लाख। इसको अगर आप लोग सोल्व करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि ब्रेक इवन सेल की अगर आप लोग बात करते हैं तो 60 मल्टीप्लाई में 10 लाख ले लीजिए। ओके, मैंने कितना लिखा, आपका 10 लाख लिखा, ठीक है। और डिवाइड कितने से कर दिया हमने, 100 से कर दिया है, तो 2 जीरो आप लोग यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना आ गया, 60 आ गया, 1 2 3 4 जीरो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये आपका 6 लाख अमाउंट आ जाएगा। जो भी है आप लोग एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं से कोई मिस्टेक ना रहेगी हो, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है लॉजिक पुट करना कि एग्जैक्टली कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हमें अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, बेटर वे में क्लैरिटी मिला होगा। ये वाला सवाल बिल्कुल आसान था, इससे अगले वाला सवाल ये तो बिल्कुल ही आसान है। ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, टेक इट सीरियस। एक और सवाल करते हैं, दिस इज द लास्ट वन, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छी खासी एनर्जी लगने वाली है। क्यों लगने वाली है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सवाल के अंदर टोटल 7 और 8 पॉइंट है, ठीक है। कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट। चलिए पहला पॉइंट क्या निकालते हैं। यहाँ पे पूछा क्या गया है बच्चा, यहाँ पे पूछा गया सर ब्रेक इवन पॉइंट समझा दीजिए, निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा, क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 10,000 और पीवी रेशियो दिया हुआ है 50%। तो देखिए सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, अगर आप लोग पहले पार्ट को करते हैं तो पहला पार्ट क्या कहता है, पहला पार्ट कहता है आपको फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है, आपको टोटल 10,000 दिया हुआ है, तो ले लीजिए, ये हो गया आपका 10,000। और आपको पीवी रेशियो, पीवीआर कितना दिया गया है, पीवीआर हमें दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स 50%। कितना दिया हुआ है आपको, 50%। कैसे करेंगे, निकालना क्या है, निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। तो कैसे निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का एक तो फॉर्मूला है था, फिक्स्ड कॉस्ट को अगर आप लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, पीवीआर से। अगर आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो कितना हो गया आपका, 10,000 हो गया है। अगर आप लोग 50% की बात करते हैं तो 0.5 होता है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डबल, यानी कि 20 का कितना, 10 का कितना आ जाएगा, 20,000। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, पहला पार्ट सोल्व हो गया। देखा बहुत आसान है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो आप लोग बहुत इजीली क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ, 15,000, कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है, 3 पर यूनिट दिया हुआ। देखिए ध्यान से, आपको क्या दिया हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है, आपको 15,000 गिवन है, ठीक है। अगर आप लोग सीपीयू की बात करते हैं, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। पूछा क्या है, आपको निकालना है बीईपी, तो पिछली क्लास के अंदर बहुत डिटेल में जाकर के करवाया था। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में सीपीयू, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास कितना है, 15,000 है, डिवाइड कर देंगे 3 से, 5,000 आ जाएगा बीईपी। ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स, आपका 5,000 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है, इजीली है, टैकल कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आई इतनी बातें। चलिए अभी क्या करते हैं, इसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि चीजें हम आगे सोल्व कर सकें। जगह कम है इसलिए अगले पेज की पे ही हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया यार, चलिए इससे पहले कॉपी नहीं हुआ है, यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे करना, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या करते, 1 मिनट यार, क्या मुसीबत है। चलो ध्यान दो, इधर कैसे करना, अब इसको हटा देते हम लोग यहाँ से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। ये वाली जो स्लाइड है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम कैलकुलेशन इजीली कर पाए। ये सारी चीजें हटा देता हूँ एक बार मैं पहले, तो जब तक साफ नहीं करेंगे ना जब तक ऐसा ही रहेगा ये। 1 मिनट, इसको साफ कर लेते हैं हम लोग। इसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। चलिए इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए वापस ले आते हैं। यस, अब देखिए ये वाला सवाल था हमारा, क्या क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा।
कितने पार्ट हो गए हमारे यहाँ पे? आपका हो गया है पहला पार्ट हो गया है और हमारा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया है। अब हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है? देखिए आपको दिया हुआ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या दिया हुआ है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कितना दिया हुआ है? 20%। अगर आपको याद हो तो निकालना क्या है? आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता है? सर अभी अभी तो पढ़ा है आपने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू द 100 माइनस में क्या कर देंगे? ब्रेक इवन पॉइंट कर देंगे, जो किस में लेके चलेंगे? परसेंटेज के अंदर, ठीक है ना। अब होगा क्या? ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो हम लोग इसको इधर ले आएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट बराबर है 100 माइनस में कितना है? 20%, बराबर कितना हो जाएगा आपका? 80%। लीजिए हो गया सोल्व, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, कर लेंगे, सिंपल सा पार्ट है। चलिए अगला पार्ट सोल्व करते हैं। अगला पार्ट क्या कहता है? पार्ट नंबर 4 है। देखिए ध्यान दीजिए क्या कहता है? फिक्स्ड कॉस्ट आपका 9000 है तो एफसी कितना दिया हुआ है? आपको 9000 दिया हुआ है, तो ये आ गया आपका 9000 रुपया फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो यानी कि वीसी परसेंटेज दिया हुआ है 60%, तो आप लोग क्या कहेंगे? वीसी परसेंट में दिया हुआ है कितना है आपका? 60 है। कितना है आपका? 60% है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना, एक फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन बराबर है, आप लोग क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन बराबर है वीसी। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आप लोग वीसी और पीवीआर का रेशियो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। सर ये क्या बोला? ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग वीसी का परसेंटेज लेके चलते हैं प्लस में अगर आप लोग पीवीआर का परसेंटेज लेके चलते हैं वो इक्वल होता है 100 के। अब देखिए वीसी का परसेंटेज कितना है? 60 है, प्लस में आप लोग क्या कहेंगे? पीवीआर का परसेंटेज आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू द 100, ठीक है। 60 में से 100 में से 60 गया तो कितना बचेगा? 40। तो पीवीआर का परसेंटेज कितना बना? 40% बना, जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं? 0.4। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने पहली बार करवाया है क्योंकि यहाँ पे सवाल के अंदर ऐसे सवाल के अंदर अक्सर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। हालांकि ये आपको एमबीए के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, जो एमबीए की क्लासेज है ना वहां पे थोड़ा सा उस तरीके का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, चले कीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या निकालना हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। कैसे निकालते हैं? सर फिक्स्ड कॉस्ट को पीवीआर से डिवाइड करा देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है अपना? 9000 है, ओके, डिवाइड करा देंगे, पीवीआर कितना जाएगा? 0.4, ठीक है ना। 9 चौका 36, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे 9000 को सर डिवाइड कराना 0.4 से 22500, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ जाएगा? 22500। कौन सा सवाल था? ये था ना पार्ट 4, तो कितना आ जाएगा? 22500 आंसर आ जाएगा इसका, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल बनाना है। ऐसे अगर आप लोग देखेंगे तो 5 का पार्ट देखिए कैसे करना है। पार्ट नंबर 5 बहुत आसान रहने वाला है। क्या कहता है पार्ट नंबर 5? एक्चुअल सेल्स 50000 है, ध्यान दीजिएगा। अब की बार एक्चुअल सेल्स वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आप लोग क्या कहेंगे? सर एक्चुअल सेल्स की बात हुई है, जो कितनी दी हुई है हमारे पास? 50000 गिवन है, ओके। एक्चुअल सेल्स 50000 है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस 30%, ठीक है। आपको क्या गिवन है? एमओएस इज इक्वल टू द 30%, ओके। अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा, अगर आप लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये कह सकते हैं एक्चुअल सेल्स माइनस में आप लोग क्या कहते हैं? बीईपी। यही तो आप लोग करते हैं ना, सिंपल सी बात है। बीईपी को इधर ले आओ, एमओएस को उधर ले आओ, तो आप लोग कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट बराबर है एक्चुअल सेल्स कितना है? 50000 है, ओके, माइनस करना है बीईपी कितना है? 30%। ये इसी का 30% है, माने आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग ये कह सकते हैं जो 50000 है उसका कितना निकालना है? 30% निकालना है, ठीक है। यहां पे आप लोग निकाल देंगे, तो ऑब्वियस सी बात, इसको आप लोग डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। बीईपी ये 30% है तो 70% जाएगा इसका, माने 50000 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा इसका? 70%, ठीक है। याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप इनको बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कुछ होमवर्क देता हूं मैं आपको, ये 3 पार्ट आपको कमेंट करके बताने हैं, माने आप लोग ये मान के चले आपका पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8, ठीक है ना। ये 3 पार्ट आपको क्या करने हैं? मेरे को कमेंट में बताने हैं, इन तीनों का आंसर क्या आएगा। और एक पार्ट इससे पीछे वाला जो मैंने बताया ना, आपको आंसर करना है कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आएगा। यहां पे मैंने कौन सा पार्ट बताया था आपको जो लास्ट वाला पार्ट आई थिंक बचा था मेरे हिसाब नहीं, ये तो वही सवाल है पीछे वाले में, यस, इससे पीछे वाले में क्या था? यस, ये वाला पार्ट। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 5 का आंसर बताना है, ठीक है। तो ऐसे सवाल आते हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, आप लोग इजीली टैकल भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई आपको डिफिकल्टी यहाँ पे देखने को मिलेगी नहीं, बहुत इजीली सवालों को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग के बिहा पे सारे कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। हालांकि काफी ऐसी चीजें आएंगी जो अभी भी नहीं है, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि सर ये भी
है, ये भी है, ऐसे भी सवाल आ सकता है, ऐसे भी सवाल आ सकता है। अब आने वाली क्लासेस में आप लोग पाएंगे, क्या पाएंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ से। अभी आप लोगों को क्या मिलने वाला है, अभी आपको मल्टीपल क्लासेस मिलेंगी जहां पे मैं एमएन अरोरा के अंदर जितने भी इलस्ट्रेशन, न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो कराने वाला हूं। प्लस में मैं आप सभी के लिए पीवाईक्यूज भी लेके आने वाला हूं, ठीक है, पीवाईक्यूज भी लेके चलेंगे। इन दोनों को मिला करके आपको प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, जहां पे हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और डेली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा, ठीक है। तो ये क्या रहेंगी, प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी। तो ऐसे करके आपका ये पहला चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बेहतर समझ में आई होंगी, जितने भी डाउट से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी जितने भी मेरे यार दोस्त इस क्लास के दरमियान आखिरी तक बने रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगली पार्ट के अंदर, जब तक के लिए द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।